सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 30 मंत्र 10। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। भाष्य 7वीं पंक्ति। मां प्रति हे मृत्यो किंच त्वत्प्रसृष्टं त्वया विनिर्मुक्तं प्रेषितं गृहं प्रति माम् अभिवदेत प्रतीतः लब्धस्मृतिः सह एव अयं पुत्रः मम आगतः इति एवं प्रत्यभिजानन् इत्यर्थः। एतत् प्रयोजनं त्रयाणां प्रथमम् आद्यं वरं वृणे पार्थये यत्पितुः परितोषणं सहैव अयं मम पुत्रः। ये वही मेरा पुत्र नचिकेता है। लब्ध स्मृति ही मेरे पिताजी को ये स्मरण हो जाए कि ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है। प्रत्यभिजानन एतत् प्रयोजनम नचिकेता कह रहा है यही मेरा प्रयोजन है। पहला वरदान जो है उनका प्रयोजन यही है। प्रथमम आद्यम वरम वृणे पार्थये। ये प्रथम वर्ग में प्रार्थना करता हूं पार्थये। यत् पितुः परितोषण। शंकराचार्य जी एक ही शब्द में दर्शा देते हैं मेरे पिताजी का परितुष्टि हो।
मैं पुनः जाऊंगा, मुझे पहचानेंगे, मेरे से बाभिवदेत, मेरे से बात करेंगे। अब मृत्यु कहते हैं। नचिकेता ने वरदान मांग लिया, अब मृत्यु कह रहे हैं। मंत्र 11। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीतः, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीतः, औदालिकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः, औदालिकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः, सुखगुं रात्रिशयिता वीतमन्युः, सुखगुं रात्रिशयिता वीतमन्युः, त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तं, त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तं। मृत्यु धर्मराज कह रहे हैं, यथा पुरस्तात्, पुरस्तात् माने पहले, जिस प्रकार से पहले, भविता पहले जिस प्रकार से आपको पुत्र के रूप में आपके साथ व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से प्रतीत है, उसी प्रकार से आपको पहचानेंगे, आपसे व्यवहार करेगा। कौन? औदालिकी ही, उद्दालकस्य आपत्यम औदालकी, उद्दालक का पुत्र औदालिक। यहां दो नाम का, औदालिकी ही, आरुणि ही। अरुणस्य आपत्यम आरुणि। तो प्रश्न ये है, दो संभावना है, आप समझना। या तो उद्दालक और अरुण एक ही है, दो नाम आप देखिए, या तो दोनों अलग है, उद्दालक अलग है, अरुण अलग है। लेकिन दो अलग है तो दोनों का पुत्र एक कैसे हो सकता है? औदालिकी ही, आरुणि ही। तो हम भाष्य में देखेंगे कि एक ही व्यक्ति के दो पिता हो सकते हैं। आजकल जो ये आधुनिक जगत में कहते हैं, एक बायोलॉजिकल फादर होता है, बायोलॉजिकल फादर, और दूसरा एडॉप्टेड। तो उस वक्त भी ये होता था, या हिंदी में क्या कहते पता नहीं, कई बार ऐसे बोलते पीढ़ी पर जाता है, ऐसा बोलते हैं। अगर उनके मायरे में, मानी कि मामा के कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसमें गोद लेते हैं बालक को। तो बालक को जब गोद लिया जाता है, लेकिन यहां ये शब्द का प्रयोग तभी हो सकता है जब दोनों परिवार, आप समझो, आजकल क्या होता है, बायोलॉजिकल फादर होते हैं, जब अन्य व्यक्ति गोद लेती है, तो अन्य व्यक्ति जब गोद ले लेती है, तो जो बायोलॉजिकल फादर जो है, वो परिवार से ये व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहता है, आप समझते। मानी उनकी जो संपत्ति है, वो संपत्ति का उत्तराधिकारी वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर औदालिकी ही, आरुण ही, ऐसा जब कहा जाता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि दोनों परिवार का वो उत्तराधिकारी होता है, तभी ये नाम लिया जाता है। अब सामान्यतः गोद ले लेते, फिर वही परिवार में उत्तराधिकारित्व होता है। अगर एक ही परिवार का उत्तराधिकारित्व है, तो फिर वो आरुणि ही कहा जाएगा, औदालिकी नहीं कह सकते उसको। अब सब ये सब तद्धित जब बनते हैं, तो तद्धित जब बनाते हैं, उसके साथ ये नियम जुड़ते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी हमें दर्शाएंगे भाष्य। और इसीलिए औदालिकी ही, आरुणि ही, मत प्रसृष्ट है।
यमराजा कह रहे हैं मेरे द्वारा आप जब भेजे जाएंगे तो आपको पहले जिस प्रकार से पहचानते थे, आपके साथ जिस प्रकार से पहले व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार आपके पिताजी करेंगे। उतना ही नहीं, सुखगुम रात्रि ही शयिता। अब देखिए, आपके पिताजी रात को शांति से सो जाएंगे। यह देखो कितनी रात्रि नहीं कहा है, क्योंकि यमलोक की 3 रात्रि है ना, तो यहाँ तो अनेक रात्रि हो जाएगी। इसीलिए वो आपके पिताजी रात को शांति से सो जाएंगे। सुखगुम रात्रि ही शयिता। उतना ही नहीं, वीतमन्यु, उनके मन में जो भी क्रोध था वो सर्व क्रोध शांत हो जाएगा। कब? त्वाम दृदृशिवान, जब आपको देखेंगे, आप मेरे द्वारा प्रसृष्ट, मेरे द्वारा भेजा जाएगा, आपको जब देखेंगे, कैसे देखेंगे? मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटकर ये मेरा पुत्र वापस आ गया है। माने कि वो प्रेत के रूप में नहीं है, मेरे पुत्र के रूप में है। भाष्य, यथा बुद्धिः त्वयि पुरस्तात् पूर्वम् आसीत स्नेह समन्विता पितुः तव भविता प्रीति समन्वितः तव पिता तथा एव प्रतीतवान् सन् औदालकिः उद्दालकः एव औदालकिः अरुणस्य आपत्यम् आरुणिः द्वयामुष्यायणः वा यथा बुद्धिः त्वयि पुरस्तात् पूर्वम् आसीत, पहले जिस प्रकार की बुद्धि आपके प्रति होती थी, कैसी थी? स्नेह समन्विता, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक। पितुः तव भविता, पहले जिस प्रकार से आपके पिता की आपके प्रति स्नेह पूर्वक जो था बुद्धि थी, उसी प्रकार से भविता होगी। आप देखिए, भविता प्रीति समन्वितः तव पिता तथा एव प्रतीतिवान, उसी प्रकार से आपके पिताजी आपको प्रतीतवान मानी, पिता आपको पहचानेंगे, ये मेरा पुत्र नचिकेता। औदालिकी ही उद्दालकः एव औदालिकी, उद्दालक को ही औदालिकी कहते हैं। उतना ही नहीं, अरुणस्य आपत्यम आरुणिः, शंकराचार्य कहते हैं द्वयामुष्ययाणः, द्वयामुष्यमाणः माने कि दोनों परिवार के उत्तराधिकारी वो है। आप सब नीचे समझाया है, फुटनोट में है नीचे, आप कि एक जो है जो उनके पिताजी है, दूसरे जिसने गोद लिया है, दोनों परिवार के उत्तराधिकारी है। द्वयामुष्यमाण माने कि दोनों परिवार का उत्तराधिकारित्व उनमें होता है। और वो नचिकेता कौन है? तो आगे कहते हैं मत प्रसृष्टः मया अनुज्ञातः सन् इतरा अपि रात्रिः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ता
वीतमन्युः वीतमन्युः विगतमन्युश्च विगतमन्युश्च भविता स्यात् भविता स्यात् त्वापुत्रं त्वापुत्रं ददृशवान् ददृशिवान् दृष्टवान् दृष्टवान् सह मृत्युमुखात् मृत्युगोचरात् मृत्युगोचरात् प्रमुक्तं सन्तम् मत प्रसुष्टः मेरे द्वारा भिड़ गया। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, मया अनुज्ञातः। आप देखिए क्यों? क्योंकि अब नचिकेता यमराजा की संपत्ति है। मृत्युर्त्वाम ददामि। आप देखिए अब नचिकेता यमराजा की संपत्ति है। अब नचिकेता को जब वापस भेजते हैं तो यमराजा कहते हैं मेरे अनुज्ञातः। आप देखिए अब ये देखो, ये बहुत आवश्यक है। ये ममता जो है ना कहीं हमें पकड़ के रखती है। यमराजा यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपको भेजूंगा ही नहीं, अनुज्ञातः। आप मेरे हो ये भी नहीं रहेगा, मेरी आज्ञा से आप पुनः जाएंगे। आप आपके पिता के पुत्र के रूप में ही जाएंगे, मेरी संपत्ति के रूप में नहीं। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं अनुज्ञातः सन इतरा अपि रात्रि ही। और इतरा अपि रात्रि, अब से जो भी शेष रात्रि जो है, इतरा मानी अन्य, क्योंकि भले यहां आप 3 रात्रि सोए हैं, अब यहां 3 रात्रि थे, वहां अनेक रात्रि हो गई है, तो अब जो बाकी है, माने कि अब तक तो वो वीतमन्यु नहीं होते, अब तो वो शांति से सोते नहीं होंगे। अब आपने वरदान मांगा है तो अब के बाद इतरा माने कि अब मैं वरदान दे रहा हूं, तो मेरे वरदान के बाद आपके पिताजी शांति से सो जाए। अभी तक शांति से नहीं सोते होंगे, आप समझिए। क्यों? पश्चाताप करते होंगे, मेरे पिता मेरे पुत्र के साथ मैंने क्या कर दिया। अब और इसलिए शंकराचार्य जी कहते इतरा रात्रि, अब से जो भी रात्रि आएगी उनके लिए, वो रात्रि के समय में सुखम प्रसन्न मनाहा शयिता स्वप्ता, अब वो शांति से सो जाएंगे। उतना ही नहीं, वीतमन्यु विगतमन्युश्च भविता स्यात्, और उनके मन में आपके प्रति किसी भी प्रकार का कोई क्रोध, किसी भी प्रकार से कोई असुख नहीं रहेगा। त्वापुत्रम ददृशिवान, जब आपको पुत्र के रूप में देखेंगे, दृष्टवान सह मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात। अब देखो शंकराचार्य शब्द प्रयोग क्या करते, मृत्यु मुख से मानी मृत्यु गोचरात, मृत्यु के जो गोचर माने कि मृत्यु के इन बिलोंगिंग टू मृत्यु। आप देखो उसको अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में क्या कहें, मृत्यु के गोचर माने कि मृत्यु के बंधन से आप छूट के जाएंगे, माने कि मैं मेरा ममत्व जो है वो त्याग करता। आप सब मृत्यु गोचर माने कि मृत्यु के बंधन में है। अब आप मृत्यु के बंधन में प्रमुक्त है, मैं आपको मुक्त करता हूं, यमलोक से ही मुक्त करता हूं। मेरे जो ममत्व है या मेरे अधिकार से, हाँ मेरे अधिकार से भी मृत्यु गोचरात माने कि मेरे अधिकार से भी मैं आपको मुक्त करता हूं। अगर नचिकेता वापस जाए भी, लेकिन अगर मृत्यु ने अधिकार नहीं छोड़ दिया तो वो किसका रहेगा? मृत्यु का रहेगा। आप समझो। और इसलिए कहते हैं मृत्यु गोचरात, मृत्यु के अधिकार से मैं, माने कि मेरे अधिकार से मैं आपको मुक्त करता हूं।
और पिताजी भी आपको उसी प्रकार से समझेंगे कि मृत्यु के मुख से, मृत्यु के अधिकार से मेरा पुत्र वापस आया है, अब ये मेरा पुत्र है, मृत्यु का नहीं है। अगर मृत्यु गोचर से मुक्त नहीं होता तो पिताजी को जो पुत्र भाव था ना वो आएगा नहीं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि पिताजी तो वही सोचेंगे कि मैंने तो मृत्यु को दे दिया है, तब तो ये मृत्यु का है, मेरा नहीं है। आप देखो, तो पिताजी के मन में भी वो ममता जागृत होनी चाहिए। अब तो, और इसलिए यहाँ यमराजा कहते हैं मृत्यु मुखात प्रमुक्त, ये मृत्यु के अधिकार से मुक्त होकर अब मेरा पुत्र बनकर ये आया है। कल मैंने कहा कि यमलोक से कोई वापस जाएगा प्रेती भूत, आप देखिए वो तो प्रेत बनकर जाएगा। और इसलिए यहां कह रहे हैं कि नहीं, प्रेत भूत बनकर नहीं, नचिकेता पुत्र के रूप में जाएंगे और पिताजी भी आपको पुत्र के रूप में ही स्वीकार करेंगे और पुत्र के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसी प्रकार के आपके साथ व्यवहार भी करेंगे। ये हो गया पहला वरदान। अब नचिकेता दूसरा वरदान मांगते हैं, पेज नंबर 25। नचिकेता उवाच, नचिकेता उवाच, स्वर्गे लोके न भयं किंचन आस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शयना पिपासे, उभे तीर्त्वा शयना पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अब नचिकेता कह रहा है स्वर्गे लोके न भयं किंचिन अस्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है। अब ये पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भय है। भर्तृहरि अपने वैराग्य शतकम में दर्शाते हैं कितने प्रकार के भय है। भोगे रोग भयम, देखो बार बार मैं आपको कहती रहती हूँ, जितना आप भोग करेंगे ना, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। भोग करेंगे तो रोग की संभावना है। अपने कुल के बारे में बहुत अभिमान है ना, तो कोई ऐसा एक का पुत्र आएगा पूरे कुल की च्युति हो जाएगी। वित्ते नृपालाद भयम, कितना भी धन एकत्रित करो, इनकम टैक्स वाले का भय रहता है। शास्त्रे वाद भयम, आप कितना भी शास्त्र जानते हो, कोई न कोई वाद करने वाला, चैलेंज करने वाला मिल जाए। रूपे जराया भयम, कितना भी सौंदर्य होता है ना, वृद्धावस्था आती है ना, पूरा सौंदर्य चला जाता है। बले रिपु भयम, कितना भी बलवान हो ना, कोई ऐसा शत्रु मिल जाएगा। कहीं ने सब, आप देखिए कोई भी वस्तु पकड़े, सर्वत्र भय है। शरीर ये देह है, कृतांताद भयम, ये शरीर में यम राजा का भय है, मृत्यु का भय है। सर्वम भयान्विताम भुवि, ये पृथ्वी पर सर्व वस्तु भय से आक्रांत है। तो बोले कहीं पर तो अभयता होगी ना, एक ही अभयता है, वैराग्यमेव अभयम। अब अभयता एक ही है, वो क्या है? वैराग्यमेव अभयम।
और इसीलिए नचिकेता कह रहा है कि ये पृथ्वी पर तो भय ही भय है, हमें तो भय लगता ही नहीं है, आप समझना। भय होते हुए भी हम भय देखते नहीं हैं, समझो। और इसीलिए नचिकेता कह रहा है कि पृथ्वी पर तो भय है, लेकिन स्वर्ग लोक में क्या है? स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भी भय नहीं है। उतना ही नहीं, न तत्र त्वम, आप भी वहां नहीं है। मृत्यु का भी स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं है। न तत्र त्वम न जरया बिभेति, वहां मृत्यु का भी भय नहीं है। जरया वृद्धावस्था का भी कोई भय नहीं है। भले ये भय नहीं है, आप देखिए, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में दो रहते हैं, अशना पिपासा, भूख क्षुधा और प्यास पिपासा। बोले वो दोनों भी वहां नहीं है। उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, अशना पिपासा दोनों को वो लोग पार कर जाते हैं। और इसके कारण शोकातिगः, शोक से पर है। मोदते स्वर्गलोके, और जो भी स्वर्गलोक में जाता है वो वहां आनंद से, मोदते आनंद से वहां रहता है। कोई भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वो लोग, वो जो अमृत कुंभ है ना, तो अमृत कुंभ का एक बूंद ले लेते हैं, इसलिए कोई भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है। तो नचिकेता इस स्वर्ग लोक का वर्णन यहां कर रहा है कि इस प्रकार का स्वर्ग लोक है। और ये स्वर्ग लोक जो है, अभी प्रश्न ये रहता है कि स्वर्ग लोक है कि नहीं। अभी पिछले सप्ताह एक आया, ये वैज्ञानिक लोग जो है ना, कैसे कैसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। अभी एक स्टेटमेंट आया, पहले हबल टेलीस्कोप था, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो आप पिछले सप्ताह एक स्टेटमेंट उन लोगों ने कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने स्वर्ग ढूंढ लिया है। वो कहां से स्वर्ग ढूंढेगा, आप समझना। गॉड पार्टिकल, लोगों के मन को आकर्षित करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। गॉड पार्टिकल्स, स्वर्ग लोक जो है ना, वो सूक्ष्म है, हमारे इंद्रिय गोचर नहीं है, आप समझना। और स्वर्ग है कि नहीं, किसने जाना। देखो, इसीलिए शास्त्र प्रमाण जो है ना, शास्त्र को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए आप विज्ञान की कितनी भी बात करो, टेक्नोलॉजी की कितनी भी बात करो, लेकिन जब शास्त्र की बात आती है ना, तो वह विज्ञान भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी। स्वर्ग लोक की बात है, यहाँ क्या विज्ञान क्या टेक्नोलॉजी, आप बताओ। क्योंकि प्रमाण विज्ञान नहीं है, प्रमाण शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण, शास्त्र योनित्वात्। आप देखिए, प्रमाण है मानी क्या है, अन्य प्रमाण से जो उपलब्ध है ही नहीं, अपूर्व है। शास्त्र प्रमाण के द्वारा आप जो जानते हैं वो अन्य प्रमाण से उपलब्ध है ही नहीं। इसलिए वेद की व्याख्या क्या है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपाय न विद्यते।
आपके प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जो जानते हैं, परोक्ष प्रमाण से आप जो भी जानते हैं, वो प्रमाण के द्वारा जिसको आप जान नहीं सकते उनके लिए वेद प्रमाण है। तो वेद जब कह रहे हैं कि स्वर्ग है तो है, आप अबाधितम, आप उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा तो आप उसको जानेंगे नहीं, परोक्ष प्रमाण से भी आप उसको जानने वाले नहीं। अब शास्त्र कहता है कि स्वर्ग है तो है, शास्त्र कहता है उत्तर जन्म पूर्व जन्म है तो है, आप समझो। नहीं, मैं ये कुछ मानता नहीं मानो, क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर कोई आपको कहे कि मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, मत मानो। अब हमें किसी को आग्रह करने की आवश्यकता नहीं कि भाई हम बोल रहे हैं और शास्त्र कह रहे हैं इसलिए स्वर्ग है, आप मान लो, मत मानो आप। अब तो आजकल लोग पाप पुण्य को भी कौन मान रहा है। अब पाप पुण्य, पूर्व जन्म, उत्तर जन्म, स्वर्ग, 14 लोक, कौन मानता है? कोई मानता नहीं, मत मानो। अब समझ, नहीं मानने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ अधर्म किया तो नरक में जानेंगे, आप मानेंगे कि नहीं माने, जाने वाले तो है ही आप। पुण्य कर्म किया है तो आप स्वर्ग में जाने वाले हैं ही। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए, सबके लिए एक ही है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है। भले अन्य धर्म पंथ वो स्वीकार है कि न स्वीकार है, लेकिन वेद प्रमाण तो सर्व मनुष्य के लिए है। गीता में भगवान कहीं पर हिंदू नहीं बोल रहे हैं, सनातनी नहीं बोल रहे हैं, मानवाहा मनुष्याहा, आप देखिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, अब मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, अब शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र प्रमाण के आधार पर नचिकेता ये कह रहा है कि ये स्वर्ग लोक के बारे में मैंने सुना है, स्वर्ग लोक ऐसा है। भाष्य कल देखिए। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।